अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम अपनी मैथमेटिक्स की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैथमेटिकल मेथड, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं कि मैथमेटिकल मेथड जो हमारी बुक है, ये हमारे कोर्स का वो बुक है जो हमारे लिए मेजर है। मेजर किस तरह से है? अदर सब्जेक्ट अगर आपको मैथमेटिक्स के अलावा नहीं समझ आ रहे तो आप उन्हें रट्टाफिकेशन करके, मेमोराइजेशन करके आप उन्हें पास कर लेंगे, आप निकल जाएंगे। लेकिन जब आफ्टर 4 ईयर्स आप एक एज अ टीचर मैथमेटिक्स जब आप स्टूडेंट्स के सामने लेक्चर दे रहे होंगे, तो उस वक्त आपको मैथमेटिक्स का लेक्चर देना है, ना ही स्टैटिस्टिक्स का, ना ही फाइनेंशियल मैथ का, ना ही इंग्लिश का, ना ही कोई और सब्जेक्ट देना है, बल्कि आपको जो है मैथमेटिक्स के ऊपर आपको जो है स्टूडेंट्स को लेक्चर देना है, एज आप अगर मैथमेटिक्स टीचर बन रहे हैं। तो अदर सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आ रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप मैथ नहीं समझ रहे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है और इसीलिए हम इसको बिल्कुल ईजी वे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो गाइस स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स फाइनली हम बिल्कुल इजी वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इंटरचेंज है हमारे साथ, इंटर रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमारी इस बुक के अंदर। सो गाइस, ये हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स का। जिस चैप्टर के अंदर हम आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट चैप्टर है हमारी मैथमेटिकल बुक्स का, उससे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन हम थोड़ा कर लेते हैं कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो भी चैप्टर होंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा चैप्टर है फर्स्ट, तो उसकी हम तमाम जो है चैप्टर की थ्योरीज पढ़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को इस वजह से समझ नहीं आता कि उन्हें जो चैप्टर की थ्योरीज क्लियर नहीं होती। सेकंड, आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, आपको मेथड्स क्वेश्चन सोल्व करने के पता होने चाहिए कि कौन कौन सा और किस तरह से मेथड कहाँ पर अप्लाई करना है। फोर्थ, हम क्वेश्चन को भी जो है हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको उसके सिंप्लीफिकेशन का मेथड पता होना चाहिए, और उसके मेथड्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना है। क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस लाजमी क्लियर होती है, वो भी हम जो है हर क्वेश्चन में उसके साथ पढ़ेंगे। और जो फार्मूलाज कोई क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो वो तमाम फार्मूलाज हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए साइड में लिख लेंगे उस वीडियो लेक्चर के दौरान, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव कर सकें। तो आई थिंक ये गोल्डन चांस है आपके लिए जिन्हें मैथमेटिकल मेथड्स का कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप ये लेक्चर से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आई गारंटीड यू कि आपको लेक्चर के एंड में थ्योरीज, फार्मूलाज, मेथड एंड क्वेश्चन सब चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम जो है इसे कंटेंट पढ़ लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गन डायग्राम है, मॉड्यूलस एंड आर्गूमेंट है। इनमें से कुछ डेफिनेशन और टॉपिक्स तो आपने फर्स्ट सेंटर में क्लियर किए होंगे और कुछ जो है आपने अभी क्लियर करने हैं। तो ये सारे इसके कंटेंट हैं जो इंशाअल्लाह जब इस चैप्टर का एंड होगा, जब इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर डेट हैज़ बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिंगल पार्ट पे कंटेन नहीं करता, बल्कि ये बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट को कंटेन करता है। तो इससे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 पार्ट कंटेन करता है, जो हमारे 2 पार्ट्स कंटेन करता है, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर
अ नंबर डेट हैज़ बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो रियल एंड इमेजनरी पार्ट पर जो है कंटेन होता है, कंटेन करता है। टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजनरी। अब ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है। सिंपल हम भी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इमेजनरी नंबर्स को भी हम जो है डिस्कस करेंगे। फिर हमें मालूम है कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे कि इमेजनरी नंबर से इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट कौन सा होता है। अभी सिंपल हम इसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स हमारे जो है हम प्रीवियस जो है क्लासेस में पढ़े हुए होते हैं, तो सिंपली हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं रेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर्स की भी हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, फ्रैक्शन, एंड इंटीजर्स। देन इंटीजर्स की हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती है, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। फिर फ्रैक्शन भी हमारे पास 2 टाइप्स की आ जाती हैं, से हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। अब इसमें से आपको जो है रियल पार्ट और सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन होता है, बना हुआ होता है रियल एंड इमेजनरी 2 पार्ट्स पर। वो 2 पार्ट्स क्या करता है, कंटेन करता है 2 पार्ट्स। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इमेजनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं, ये सिंपल है। इसके अलावा अगर रियल नंबर सिस्टम को आपने पढ़ना है तो इस पर मैंने आपके लिए बेसिक जो है लेक्चर बनाया है पूरा नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से वो वीडियो है, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम जो है मैंने समझाया हुआ है। मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो टॉपिक रियल नंबर या नंबर सिस्टम नहीं है, हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इस पर बात करेंगे। इसी की डेफिनेशन को लेकर हम चल रहे थे। अगर आपको ये बेसिक जो है नंबर सिस्टम क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद हमारी ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट पार्ट होता है रियल और सेकंड होता है इमेजनरी। अब रियल पार्ट तो हम अपने रियल नंबर्स जो है हम अपने फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल तक पढ़ते हैं। उसके अलावा वो आपको अंडरस्टैंड नहीं है तो मैंने इसके अलावा वीडियो है बेसिक जो नंबर सिस्टम पर बनाई है रियल के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ जाकर उससे देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास इमेजनरी पार्ट की। ये हमारे लिए न्यू वर्ड एंड न्यू पार्ट है, न्यू टर्म है कि इमेजनरी पार्ट क्या होता है। उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास रेडिकल में हमारे पास जब भी -1 आता है वो बराबर होता है आयोटा के। अभी आप इस बात को यहीं पर छोड़ दें, हम दूसरी जो कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं कि रेडिकल में जब भी -1 आए तो हो जाता है आयोटा। जब भी हमारे पास यहाँ पर -2 आ जाए तो -2 का मतलब है कि रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 4 कर लें 4, और ये हो जाएगा रेडिकल 2 मल्टीप्लाई -1 से 4 कर लें, ये बराबर हो जाएगा इसके। इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि हम रेडिकल -4 को लिख सकते हैं हम रेडिकल
4 मल्टीप्लाई -1। इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं और इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग ब्रेक करके। सो रेडिकल 4 बराबर हो जाएगा 2 के, एंड -1 हमने पढ़ा कि -1 बराबर किसके होता है, आयोटा के, तो हम -1 की जगह लिख देंगे रेडिकल -1 की जगह 2 आयोटा। इसी तरह जब भी हमारे पास रेडिकल में माइनस आ जाए, जिस तरह -36 होगा तो हम लिख देंगे 6 आयोटा। आयोटा की डेफिनेशन क्या है, सिंपली अगर हम पढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट से जो हमें आयोटा की डेफिनेशन मिलती है, आयोटा की जो डेफिनेशन हमें इस कॉन्सेप्ट से मिलती है वो ये है कि आयोटा सिंपली एक नंबर है। आयोटा सिंपली एक नंबर है, ऐसा नंबर whose स्क्वायर रूट इज -1। तो सिंपली आयोटा की हम इस कॉन्सेप्ट से अगर डेफिनेशन ले तो आयोटा क्या है, आयोटा सिंपली नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जिसका जो नंबर है आयोटा जो कि किसका स्क्वायर रूट है, -1 का। बात तो वही हो गई, यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट ले रहे थे तो हमारे पास आयोटा आ रहा था। और सिंपली हम आयोटा को यूँ भी कह सकते हैं कि आयोटा इज़ यूज्ड टू डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ -1। सिंपली आयोटा क्या है, आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के। मतलब कि जब भी हमारे पास रेडिकल में -1 आया वो बराबर हो जाता है आयोटा के। इसके अलावा आयोटा पर हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास आयोटा जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ तक ही है कि आयोटा हमारी बुक में भी तो हम इससे यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से जो आयोटा की डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि आयोटा एक नंबर है और वो किसका स्क्वायर रूट है, वो -1 का स्क्वायर रूट है। ये भी हमने क्लियर कर लिया। और इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास आयोटा की डेफिनेशन ये भी बन रही है कि आयोटा इज़ यूज्ड टू डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ -1। ये भी इसी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। इसके अलावा ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि एवरी नंबर, हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि आयोटा जिस भी नंबर के साथ लग जाए, आयोटा जिस भी नंबर के साथ लग जाए, जिस भी नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो वो नंबर हमारा बन जाता है इमेजनरी नंबर या इमेजनरी पार्ट। एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास 2 है, कोई नंबर है, अगर इसके साथ हमारे लगा 2 आयोटा, सिर्फ 2 तो ये रियल पार्ट है, लेकिन अगर 2 आयोटा हम लगा दें तो आयोटा क्या कर देगा इसको, जिस नंबर के साथ भी आयोटा आ जाए उस नंबर को हम कहते हैं कि वो इमेजनरी नंबर है। जिस तरह हमारे पास 3 आयोटा है, 4 आयोटा है, या हमें मीन्स हर वो नंबर जिसके साथ आयोटा आकर लग जाए तो वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो सिंपली आयोटा की एक और डेफिनेशन भी हम यहाँ से ले सकते हैं कि आयोटा यूज्ड टू डिनोट इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आयोटा की 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी कि आयोटा को किस लिए भी यूज़ किया जाता है, आयोटा को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि यूज़ टू डिनोट इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट का मतलब जिसके साथ आयोटा आकर लग जाए जिस नंबर के साथ, वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। सो आयोटा की डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड, आयोटा बराबर था रेडिकल -1 के, मीन्स के आयोटा क्या है, आयोटा इज़ अ नंबर, एक नंबर है जो कि स्क्वायर रूट है -1 का स्क्वायर रूट है। सिंपली ये हमारे पास इमेजनरी नंबर, आपको क्लियर हो गया कि इमेजनरी नंबर क्या है, हर वो नंबर जिसके साथ आयोटा आकर लग जाए वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, इमेजनरी नंबर। सो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि रियल पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। अभी हम रियल पार्ट तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ते हैं, हमारा ये है
हमारे लिए न्यू वर्ड नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको क्लियर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर हमारे चैनल पर वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है बेसिक समझने के लिए, उससे आप समझ सकते हैं। अब इमेजनरी नंबर को हमने यहाँ से पढ़ा कि इमेजनरी नंबर कौन सा होता है जिसके साथ आयोटा लग जाए। तो इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन ये होगी कि इमेजनरी नंबर इज़ द पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट क्या होता है? इमेजनरी नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो डेफिनेशन है कि इमेजनरी पार्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी पार्ट क्या होता है? ये पार्ट होता है सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेट हैज़ आयोटा, उस पार्ट के पास क्या हो? आयोटा। एग्जाम्पल हमारे पास 2 आयोटा है, 3 आयोटा है, 5 आयोटा है। तो हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पार्ट जिसके साथ आयोटा लग जाए उस पार्ट को हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं। और रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो, सिंपली 2 हो, 3 हो एंड 4.5 हो, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट जो है वो नॉट रियल नहीं होता वो, यानी वो बिना आयोटा के नहीं होता, आयोटा उसके साथ लगा हुआ होता है हमेशा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कि वो 2 पार्ट कंटेन करता है, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट सिंपली कोई आयोटा नहीं होता, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन इमेजनरी बात करें तो इमेजनरी पार्ट में हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उनके साथ आयोटा लगा हुआ होगा, एंड सिंपली आयोटा बराबर है रेडिकल -1 के। तो आई होप ये आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा जो डेफिनेशन, जो इंट्रोडक्शन जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा था वो आप अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा सिंपली कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कितने पार्ट कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को नोटेशन क्या होती है, यानी किस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है या फिर शो किया जाता है। तो अभी हमने जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद रियल पार्ट होता है एंड इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट में हमारे पास जो है सिंपली नंबर होते हैं, वहाँ पर हमारे पास आयोटा नहीं होता। और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें हर नंबर के साथ क्या लगा हुआ हो? आयोटा लगा हुआ हो। तो सिंपली जब हम बात करें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपली शो करते हैं जेड से। जेड क्या शो करता है यहाँ पर, या इसके अलावा भी कोई आप नंबर ले सकते हैं। हम इक्वल टू की साइन लगाते हैं जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ा था, इसके पास फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है रियल, हम जनरल नाम देते हैं कोई भी ए। तो रियल की हमने क्या पढ़ा था? जिसके साथ आयोटा ना लगा हुआ हो। तो ए कोई भी रियल नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, फिर हम लगाते हैं प्लस। और हमने पढ़ा था इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है? इमेजनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ, हम आयोटा लगाते हैं। और बी सपोज कोई भी नंबर है। तो ये सिंपली हमारे पास नोटेशन हो गया, लिखने का तरीका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पर जेड क्या कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को उसने शो किया। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि रियल जिसके साथ आयोटा ना हो, रियल पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हो। तो सिंपली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट कंटेन करता है, रियल एंड इमेजिनरी। तो ये बराबर हुआ जेड नंबर, फर्स्ट पार्ट रियल के एंड सेकंड पार्ट इमेजिनरी के। तो फिर इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है उसकी नोटेशन को हम लिखते हैं या फिर उसको हम शो करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन की, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, तो उसमें हमारे पास जो होते हैं 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हम जेड लिखते हैं। सबसे पहले जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा, देन हम ए लिखेंगे। ए कोई भी रियल पार्ट है, हमने जनरल लिखा, प्लस आयोटा बी इमेजिनरी पार्ट हमने लिख दिया। ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। लेकिन हम इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म की बात करें तो उसमें हमारे पास जेड इज इक्वल टू हम लिखते हैं, लेकिन उसके बाद ए लिखते हैं कोई भी
रियल पार्ट को शो करता है, उसमें ना ही आयोटा लगाएंगे, ना ही इसमें हम आयोटा यूज़ करेंगे, और ना ही इसमें हम प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीज़ें जो है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर फॉर्म में यही दो चीज़ें नहीं होती। सिंपली हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट ए, कोई भी रियल पार्ट, प्लस बी, आयोटा नहीं लगाते। बी क्या करता है, सिंपली इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, एंड क्लोज ब्रैकेट हम कर देते हैं। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल Z3 + 4 आयोटा। इसे हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट रियल, सेकंड इमेजिनरी। लेकिन जब हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे Z ओपन ब्रैकेट 3, 4 क्लोज ब्रैकेट। ना ही हमने प्लस का साइन यूज़ किया यहाँ पर, और ना ही हमने आयोटा का साइन यूज़ किया जो कि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ किया था। एग्जाम्पल Z = 5 + 10 आयोटा। अगर इसको हम लिखें ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो हम लिखेंगे सिंपली Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 एंड कोमा इमेजिनरी पार्ट क्या है, 10। तो ये हमारी नोटेशन हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और नोटेशन हमने पढ़ी है। अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हो गई है। अल्लाह हाफिज़।